हेलो, आई एम बैक विद अनदर ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। आपने ये प्रॉब्लम देखो, हल्का सा कुछ बलून वलून टाइप का है। हम लोग एक जनरल डिस्कशन करते हैं। बलून वाले सवाल आपने किए होंगे। कौन कौन से बलून वाले सवाल किए होंगे आपने बलून वाले सवाल किए होंगे कि वो बलून ऐसे ऊपर जा रहा है, उसमें से एक पत्थर ड्रॉप कर देते हैं, पत्थर ऊपर जाके नीचे आ जाता है। ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी जनरल क्लास में डिस्कशन होता है। इस बार इस बलून वाले प्रॉब्लम में मैं छोटा सा एक वेरिएशन लेके आया हूँ आपके लिए। इस बार कोई पत्थर ड्रॉप नहीं हो रहा है, डोंट वरी। बट हाँ, चीजों को समझते हैं। आपको क्वेश्चन रीड करता है, अ बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से ऊपर उठ रहा है, अच्छी बात है। हमें पता है कि इस कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से अगर ऊपर उठ रहा है बोल देता है, तो हमें अब इस चीज के लिए परेशान नहीं होना है कि उस पे mg लग रहा है, उस पे एयर ड्रैग लग रहा है, ये वो सारी चीजों को कैलकुलेट करके आपको v नॉट दिया। वेल गुड, पहला कॉन्सेप्ट हमको याद है। नेक्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट टेल्स यू दैट ड्यू टू द, मतलब ये पहला हो गया, आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। ड्यू टू द विंड, उधर विंड वगैरह ब्लो कर रहा है हमारा, ठीक है। द बलून गेट्स अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v इज इक्वल टू अल्फा वाई। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब बलून देखो यहां पर ऐसे बढ़िया उठ रहा था, बट उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या मिल गया, एक वेलोसिटी मिल गया, और वो भी कोई कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं। v is equal to alpha y where y is the height from earth surface। जैसे जैसे वो ऊपर उठते जाएगा वैसे वैसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तेज होती जाएगी, या वैसे वैसे ऊपर आप ऐसा समझ सकते हैं कि नीचे में हवा धीरे बह रही है और ऊपर जाते जाते द फ्लो ऑफ एयर गेट्स इंक्रीजिंग, ऐसा करके। तो ये वाली चीज हो रही है। तो आपको बोला है फाइंड द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ बलून एज अ फंक्शन ऑफ हाइट। बोलने का सेंस है, मैं आपको हल्का सा क्वेश्चन रीड करके बता देता हूं कि आपके पास एक कोई बलून था, यहां ग्राउंड से वो क्या कर रहा है, राइज करना चालू किया विद कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट। बट जैसे जैसे ये ऊपर जाता गया, इसको क्या मिलता गया, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मिलता गया, और उसके बाद फाइनली यहां पर यहां कहीं तक पहुंचा। इस तरीके से आपका बलून यहां कहीं पर है, तो यहां पर उसके पास ऊपर में v नॉट तो है ही है, साथ में इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास v है विच इज नथिंग बट अल्फा y। एंड व्हाट इज y? y इज दिस हाइट एंड दिस डिस्टेंस, दिस ड्रिफ्ट इज x। आपको बोला है फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। होपफुली मैंने आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाया, ट्राई करिए। ओके, लेट मी हेल्प यू। मेरे ख्याल से आप सभी ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अगर नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं, लेट्स लर्न समथिंग न्यू, है ना। मैं भी आप भी मिलके कुछ नया सीखते हैं। आइए, नया क्या सीख रहे हैं, हमें पता है कि इस तरीके का जो मोशन होगा, ध्यान से देखिए, ऊपर ये उठ रहा है v नॉट, तो मुझे पता है कि ये y को मैं लिख सकता हूं, y कैन बी रिटन एज v नॉट t। क्यों? क्योंकि ऊपर में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, ये v नॉट सारी चीजों को कैलकुलेट करके आपको दिया गया, तो हमको पता है कि डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, यस y इज इक्वल टू v नॉट t। या फिर आप यहां से लिख सकते हैं कि योर टाइम इज y अपॉन v नॉट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट मुझे पता है कि ये जो वेलोसिटी आपको दिया है v, this velocity is given as alpha into y, so I can put the value of y over here, that is alpha v naught t। velocity depends upon time and this velocity is nothing but this position। तो मैं इस v को लिख सकता हूं, this is nothing but dx by dt, dx by dt is nothing but alpha v naught t। and if this is alpha v naught t, लेफ्ट राइट कर सकते हैं हम लोग, dx can be written as alpha v naught बाहर आ गया, आपके पास t dt। now we can integrate on both side। initially at time t was 0, it has 0 displacement, ये यहीं पर था। जब आपका टाइम t हो गया, ये क्या हो गया, कुछ x डिस्प्लेस हो गया। now the this integration is nothing but x is equal to alpha v naught into t is nothing but आपका t square by 2। बट सर मुझे ये x और t में तो नहीं पूछा रिलेशन, मुझे x और y में पूछा है। I need to eliminate this time t। How to eliminate this time is nothing but y by v naught, so I can put x is equal to alpha v naught by 2 into टाइम के प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं y upon v naught whole square। this gives you x is equal to alpha v naught by 2 into y square by v naught square, one v naught will be cancelled out, so x is equal to alpha y square upon 2 v naught। this is the relation between x and y, and obviously it is a parabola। okay, hopefully
आपको आज समझ में आया, कुछ नया आपने सीखा होगा कि कैसे इन प्रॉब्लम्स के साथ भी हम लोग आसानी से डील कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। गुड नाइट सभी को।